नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। कोरोना काल में राहुल गांधी की कही हुई वो बात आपको जरूर याद होगी जिसमें उन्होंने साफ स्वीकार किया था कि महाराष्ट्र सरकार में वे सिर्फ सहयोग कर रहे हैं, फैसले लेने में उनकी कोई भूमिका नहीं है। उनके इस जवाब पर बड़ा बवाल हुआ था क्योंकि एक तरह कोरोना फैलाने की सारी नाकामी राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे के सिर मढ़ दी थी। लेकिन तब शायद राहुल गांधी सच ही बोल रहे थे क्योंकि महाराष्ट्र सरकार में वाकई कांग्रेस की कुछ नहीं चलती है। यह बात कांग्रेस के विधायक ही साबित कर रहे हैं। कांग्रेस उद्धव सरकार के साथ गठबंधन में जरूर है, लेकिन वो वहां विपक्ष की भी भूमिका में है। दरअसल महाराष्ट्र में कांग्रेस के 11 विधायक अपनी ही गठबंधन वाली सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि विकास निधि का एक समान वितरण नहीं हो रहा है। इसमें उद्धव सरकार कांग्रेस के साथ भेदभाव कर रही है और कांग्रेस की उपेक्षा भी हो रही है। विधायकों की माने तो राज्य सरकार में कांग्रेस अकेली पड़ गई है। इन 11 विधायकों ने दिल्ली जाकर सोनिया गांधी से शिकायत करने की भी बात की है। महाविकास आघाड़ी में मचे इस घमासान पर विरोधी दल अब मजे ले रहे हैं तो शिवसेना असहज हो गई है। अब इन कांग्रेसी विधायकों पर शिवसेना के मुखपत्र सामना में निशाना साधा गया है। सामना में लिखा गया है कि कांग्रेस के 11 विधायकों ने अनशन पर बैठने की ठानी है, लेकिन कांग्रेस के कई नेता सरकार में मंत्री हैं। हालांकि शिवसेना ने कांग्रेस को नसीहत भी दी है कि कांग्रेस खुद इस वक्त अस्थिरता और बेचैनी से जूझ रही है और एक सक्रिय विरोधी दल की भूमिका सशक्त तरीके से नहीं निभा पा रही है। ऐसा उनके खिलाफ जनमत तैयार हो चुका है और इसके बावजूद ये विधायक खुद अपनी सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठ रहे हैं। लेकिन सवाल यहां यह है कि इन विधायकों को अनशन पर बैठने की नौबत क्यों आई? क्योंकि अनशन जैसा कदम सिर पर से पानी जाने के बाद ही उठाया जाता है। मतलब यह है कि इन विधायकों की कोई सुन नहीं रहा है। यह हो सकता है सीएम के पास गए हो, अपनी दलों के नेताओं के पास भी गए हो, लेकिन इनकी हर जगह सुनवाई नहीं हुई, तभी ये कदम उठाने के लिए मजबूर हुए। हो सकता है महाराष्ट्र कांग्रेस भी नहीं इनकी सुन रही हो, तभी ये विधायक दिल्ली जाकर सोनिया से शिकायत की बात कर रहे हैं। और अगर ऐसा है तो इस मौके का फायदा फिर बीजेपी उठा सकती है, क्योंकि यह संतोष बीजेपी के लिए महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने का मौका दे। हो यह भी सकता है कि कांग्रेस आलाकमान के इशारे पर ही विधायक धरने पर बैठे हो ताकि उद्धव सरकार पर दबाव बनाया जा सके और अपनी बातें मनवाई जा सके। जितनी मुंह उतनी बातें। लेकिन इस कलह ने यह साबित कर दिया है कि महाराष्ट्र की सरकार भी अब कर्नाटक की राह पर चल पड़ी है। कर्नाटक में भी एचडी कुमारस्वामी की सरकार और कांग्रेस के बीच ऐसे ही कलह शुरू हुआ था और एक दिन सरकार गिर गई। कहीं महाराष्ट्र में भी बगावत का ये बिगुल तो नहीं है। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप वीके न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को आप जरूर लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।